नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग GK/GS के नवे प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे इस क्लास की PDF आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा मिलेगा, उसी में PDF टेलीग्राम चैनल पर हमारे उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ हम आज की मोटिवेशन कोड के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड हमारा है, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। आज का पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक, या गोविंद बल्लभ पंत, या जयशंकर प्रसाद, या महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य, कौन सी पुस्तक? गीता रहस्य, गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। और गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के जो थे पहले CM, पहले मुख्यमंत्री जो कौन हुए थे, ये हमारे गोविंद बल्लभ पंत हुए थे। तो यहाँ पर दिया है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो हमारी कैसे कौन कौन सी हैं? आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगली हमारी लल्लन टॉप सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर दिया कर उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद के पास जो है उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार है। यहाँ पर दिया भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और यहाँ पर तीसरा जो है प्रश्न दिया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति जो ये हमारा है, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी हमारा राष्ट्रपति ही करता है। और बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है मधुशाला किसकी कृति है। मधुशाला किसकी कृति है। ऑप्शन ए में दिया रामधारी सिंह दिनकर, या जयशंकर प्रसाद, या हरिवंश राय बच्चन, या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मधुशाला जो है किसकी रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, ये सब किसकी रचना है। ये सब हमारी मधुशाला, ये सब किसकी रचना है। ये सब हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं अभी आपको बता ही चुकी है, आंसू, लहर और झरना। और यहाँ पर दिया महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। महादेवी वर्मा की हमारी रचनाएं हैं निहार, नीरजा, यामा, ये सब किसकी रचना है। ये सब हमारी किसकी रचना है। ये तो हमारी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले हमारे लल्लन टॉप सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ये सारे हमारे किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, वही से क्वेश्चन आप सभी लोग को लेकर आए हैं। तो आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पर लिया किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा। ये किसने कहा था। ये हमारा हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने कहा था। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किसकी सहायता पर लागू किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति शासन की
सलाह जो है ये राज्यपाल से लेने के बाद में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है कि अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कह रहा है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1901 या 1905 या 1934 या 1900 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए। कब शुरू किए थे? 1901 ईस्वी में। ये हमारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ? स्वीडन स्टॉकहोम में जो है स्टॉकहोम में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और जो हमारे शांति के नोबेल पुरस्कार होते हैं, किसके? शांति के नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार ये हमारे जो है ओस्लो में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? ओस्लो में हमारे शांति के नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 ईस्वी में। और जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? टैगोर जी थे। इन्होंने 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए, किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारे ललन टॉप सीरीज में ये हमारा प्रश्न दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ अगला प्रश्न दिया, अरावली किस पर्वत की श्रेणी है? अरावली किस पर्वत की श्रेणी है? और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन की जो है श्रेणी है, या अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी है। कौन सी? अरावली पर्वत। ये हमारी अरावली जो श्रेणी है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई ये हमारी कितनी है? 1722 मीटर जो हमारी है इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? इसका नाम क्या है? अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? हमारा 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। यह कहाँ स्थित है? ये हमारी केरल में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कह रहा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1886 या 1896 या 1906 या 1907। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1896 ईस्वी में जो हमारा वंदे मातरम गया था। कब गया था? 1896 में। इस समय जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो हमारे रहीमतुल्ला सयानी जी थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी जी थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पर दिया हुआ 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था। इस समय जो था हमारे कांग्रेस जो था ये नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। 1907 ईस्वी में जो हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे अरविंद घोष जी थे। कौन थे? अरविंद घोष जी थे। कौन थे? अरविंद घोष जी थे। सॉरी माफी चाहता हूँ, रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी
बिहारी घोष थे। कौन थे? 1907 के जो अधिवेशन हुआ था इसमें रास बिहारी घोष जो इसके अध्यक्ष थे। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा करा, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माउंट स्ट्राम्बोली। जब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? माउंट स्ट्राम्बोली को कहते हैं। यहाँ पर दिया ज्वालामुखी, अगला प्रश्न दिया ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कौन सा? माउंट सेंट हेलेंस, ये जो ज्वालामुखी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न यह दिया करा, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तंजानिया में जो है माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि आसियान के लिए है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हमारी 1967 ईस्वी में, आसियान की स्थापना हमारी 1967 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कह रहा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हमारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। यहाँ पर दिया कर पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में मुख्य तत्व पाया जाता है। यहाँ पर दिया पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। ये तीनों प्रश्न जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हम नोटबुक में अपनी नोट कर लेंगे। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न रिपीट किए गए हुए हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया कर बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति के प्रयोग में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया कर रतन जोत या जेट्रोफा का प्रयोग जो है बायोडीजल बनाने में इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल बायोफ्यूल किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गन्ना और मक्का से बायोडीजल जो है जैव ईंधन एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। किसे किया जाता है? जैव ईंधन एथेनॉल का उत्पादन जो है गन्ना और मक्का से किया जाता है। यहाँ पर दिया गया व्हाइट लेग हार्न किसकी एक किस्म है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुक्कुटों की जो है एक प्रजाति है, उसे व्हाइट लेग हार्न के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया राहुल द्रविड़, ये इमरान खान, या सचिन तेंदुलकर, या शोएब अख्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शोएब अख्तर जो है, इनको रावलपिंडी के नाम से भी जानते हैं। और उड़न परी के नाम से हम किसको जानते हैं? उड़न परी के नाम से उड़न परी के नाम से किसको जानते हैं? उड़न परी के नाम से हम जो है पीटी ऊषा जी को जानते हैं। किसको? पीटी ऊषा जी को हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। और ढींग एक्सप्रेस के नाम से हम किसको जानते हैं? ढींग एक्सप्रेस हीमा दास को जो है हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना
की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। यहाँ पर दिया मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर चगताई जो थे मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे, जो कौन थे? चगताई तुर्क थे। फिर अगला प्रश्न दिया गया, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आलम खां तथा राणा सांगा खां ने जो है आमंत्रित किया था। किसको आमंत्रित किया था? ये हमारा, माफी चाहता हूँ कुछ पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन ए में दिया मैग्नीशियम या कैल्शियम या Fe यानी लोहा या तुम्हारा कॉपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रक्त को जमने में कैल्शियम की तत्व की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया करा कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ये हमारी फांसी कब दी गई थी? ये हमारी फांसी 13 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो है तीनों लोगों को लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। यहाँ पर दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया वो कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें रक्त का दाब मात्रक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है स्फेरोमीटर या एनीमोमीटर या स्फेग्नोमीटर या एमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्फेग्नोमीटर जो हमारा होता है ये हमारा रक्त दाब का मात्रक होता है। और जो हमारे यहाँ पर एनीमोमीटर होता है ये हमारा जो है एनीमोमीटर जो है वायु मापी यंत्र होता है। क्या होता है? वायु मापी यंत्र कौन सा होता है? एनीमोमीटर ये हमारा वायु मापी यंत्र होता है। एमीटर ये हमारा विद्युत धारा का मात्रक, इसका विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एमीटर है। एमीटर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्फेग्नोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा देखते हैं, यहाँ पर दिया कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर कह रहा है कि अगला प्रश्न दिया कर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो था। यहाँ पर दिया कर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया गया था? ये हमारा 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को ये हमारा लिनलिथगो ने इसको संकटग्रस्त घोषित कर दिया था। किसको? भारत को जर्मनी के विरुद्ध संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार, या महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार। इन तीनों राज्यों की जो है जनसंख्या जो है घटते क्रम में दी गई हुई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उससे कम महाराष्ट्र में और उससे कम बिहार में जनसंख्या है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर दिया कर है भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं।
और यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आरबीआई जो है सिक्कों को जारी करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। फिर यहाँ पर दिया प्रथम क्षेत्रीय बैंक फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1975 ईस्वी में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी? रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। ये हमारे जो प्रश्न थे हमारे एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और आप सभी लोगों को हमारे प्रश्नों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी लोगों को मिल जाएगी। और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को उसका आंसर बताना है। आप सभी को बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।